गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का जो है पोएम नंबर 3 बताने जा रहे हैं। उसका कुछ पार्ट आपको ध्यान में रखना है। अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू यानी कि चिड़ियाघर में एक टाइगर, चिड़ियाघर में एक टाइगर। जू लिखने वाले हैं जीएल नॉरिस यानी कि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कविता लिखते थे। तो आइए हम इनके पोएम के बारे में चर्चा करते हैं। अ टाइगर इन द जू पढ़ करके ऐसा लगता है कि कवि काफ़ी काइंड हार्टेड था, काफ़ी दयालु प्रवृत्ति का था। पोएम को पढ़ने पर उन्होंने एक बार वह जो है चिड़ियाघर जाता है और इसके बाद वह पिंजड़े में कैद टाइगर को देखता है और उसकी स्थिति को अपनी कविता में किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है। और उन्होंने मानव को संदेश दिया है कि हमें पशु पक्षियों को या जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। तो इस बहुत अच्छी कविता है, आइए पढ़ते हैं। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few step of his case and pad of velvet quiet in his quiet race। यहाँ पर देखें फर्स्ट स्टैंजा में कवि जब चिड़ियाघर में पहुँचता है, जब वह पिंजड़े के पास पहुँचता है जहाँ पर वह टाइगर, जिस टाइगर को जंगल में होना चाहिए, वह एक मनुष्य ने उसे एक पिंजड़े में बंद किया है। तो उसकी पिटिएबल कंडीशन को देख करके वो लिखते हैं कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। जो टाइगर है, जो पिंजड़े में बंद है, वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, उसकी मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दर्शाया है कि जो टाइगर है स्टॉक्स कर रहा है, दुखी हो। स्टॉक्स का मतलब होता है ना दुखी होकर चलना। स्टॉक्स वो दुखी होकर, पिंजड़े में टाइगर दुखी होकर घूमता है, चलता है। इन में हिज अपनी विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर विविड स्ट्राइप्स का मतलब ये होता है, स्ट्राइप्स का मतलब होता है पट्टियाँ, विविड का मतलब होता है स्पष्ट, यानी उसके शरीर पर काली काली पट्टियाँ हैं, काली काली स्पष्ट पट्टियाँ हैं। आप लोग टाइगर देखे होंगे तो चित्र में, तो आपने देखा होगा। तो कभी कहता है कि जो टाइगर है वह विभिन्न, उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की काली पट्टियां हैं और वह जो है चल रहा है, दुखी होकर वह चल रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, वह अपने पिंजड़े में कुछ ही स्टेप चल पाता है, यानी वो दौड़ नहीं पाता। पिंजड़ा जितना बड़ा पिंजड़ा है उतना स्थान है, उतना ही स्थान है पिंजड़े में, जो भी उतने में वो बार बार घूमता है, इस प्रकार चलता है। माने पिंजड़े में इस टाइप का चलता है, यानी वो घूमता है, दौड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, वो पिंजड़े के बराबर ही चलता है। तो यहाँ पर लिखे फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, वो अपने पिंजड़े में, यानी पिंजड़े में ही वह घूमता फिरता है, कुछ स्टेप चल पाता है। कौन? टाइगर। तो फिर से देख लें, वह उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की काली रंग की पट्टियाँ इस टाइप से हैं और वह काफ़ी दुखी होकर चलता है अपने पिंजड़े में, वह काफ़ी दुखी होकर चलता है। और फिर करे तीसरी, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड का मतलब होता है उसके पंजे, उसका जो पंजा है, तो उसका जो पंजा है ऑन पैड, उसके जो पैड हैं वो वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट, वेलवेट यानी मखमली कपड़ा, कोई मखमली कपड़ा है जो काफ़ी मुलायम होता है, तो उसके जो पैड हैं, उसके जो पंजे हैं वो मखमली कपड़े के जैसे मुलायम हैं, जिसके कारण क्वाइट वो शांत होकर चलता है। कहने का मतलब आवाज़ नहीं होता। आपने टेलीविज़न सीरियल में देखा होगा कि टाइगर बहुत ही, माने जब वो अपने शिकार को देखता है तो बहुत ही शांतिपूर्वक चलता है, माने इतना आराम से चलता है कि उसके पैरों की आवाज़ तनिक भी उसके प्रिय शिकार को नहीं चल पाता। तो कारण यही होता है कि उसका पंजा ऐसा होता है ना कि वो चलता है तो उसमें आवाज़ नहीं होता। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट यानी मखमली मुलायम कपड़े के जैसे हैं, जिसके कारण क्वाइट, जिसके कारण उसके पैर से तनिक भी आवाज़ नहीं आ रहा है, पंजे से आवाज़ नहीं आ रहा है, पिंजड़े में है, चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। इन हिज क्वाइट रेस,
यहाँ पर चौथी लाइन आप ध्यान में रखें, बहुत अच्छा है कि इन हिज क्वाइट रेस, टाइगर गुस्से में है लेकिन क्वाइट है, शांत है, क्योंकि वो जान रहा है को पिंजड़े में बंद है, वो अपने शिकार को सामने देख रहा है चलते हुए आते हुए समीप में, लेकिन फिर भी वो शांत है, जानता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया इन हिज क्वाइट रेस, यानी कि वो जो टाइगर है पिंजड़े में गुस्से में है, रेज गुस्से में है, क्वाइट शांत है, लेकिन वो शांत है। तो आपने देखा, तो दूसरा स्टेंजा हम लोग देख सकते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। कभी इमेजिन करता है सेकेंड स्टेंजा में, ही शुड बी लर्किंग, उसे तो होना चाहिए, ही टाइगर शुड बी होना चाहिए, लर्किंग, लर्किंग मतलब छुपा होना चाहिए। यहाँ लर्किंग का अर्थ होता है यहाँ पर यानी कि बहुत घात लगा के बैठना, यानी घात लगा के बैठना, लर्किंग यानी छुपना, अपने शिकार के लिए छुपना। आपने देखा होगा कि बिल्ली कभी कभी चूहे को देखती है तो घात लगा के बैठती है, तो लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, हाँ, छुप के बैठ जाना अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठना। तो उसे तो घात लगा के बैठना चाहिए, उसे तो छुपा होना चाहिए इन द शैडो। शैडो मतलब यहाँ पर शैडो माने होता है कि छाया, लेकिन यहाँ शैडो का मतलब होता है जंगल में, यहाँ जंगल, उसे जंगल में तो यानी इस टाइगर को जंगल में तो घात लगाए बैठा होना चाहिए, टाइगर को होना चाहिए घात लगा के बैठा होना चाहिए इन द फॉरेस्ट। शैडो का अर्थ यहाँ फॉरेस्ट से है, जंगल में बड़ी बड़ी हैं। तो इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए, जंगल में घात लगा के बैठा होना चाहिए अपने शिकार के लिए। और फिर स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और इसे तो लंबी लंबी घासों में स्लाइडिंग छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग मतलब होता है छिपा होना, स्लाइडिंग छिपा होना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास, इसे तो लंबी लंबी घासों में छिपा होना चाहिए। किसको, टाइगर को, अपने शिकार के लिए। कभी इमेजिन करता है, लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा है, कोई पिंजड़े में कैद है, मनुष्य ने उसे कैद करके उसके स्वतंत्रता को छीन लिया है। नियर द वाटर होल्स, और कभी कहता है किस टाइगर को तो कहाँ होना चाहिए, नियर द वाटर होल्स। वाटर होल्स का यहाँ पर अर्थ होता है बड़ी बड़ी झील से, बड़ी बड़ी नदियों से, यानी सॉरी जो जंगल में नदियाँ होती हैं, जो झील होता है नदी, जंगल में जो झील होता है, नदी होती है, छोटी छोटी नदियाँ झरने जो भी होते हैं, वहाँ पर वाटर होल्स का मतलब ये है। तो कभी कहता है कि इस टाइगर को तो वाटर होल के पास होना चाहिए, यानी कहाँ छिपा होना चाहिए, यानी झील के किनारे, यानी जंगल में जो छोटी छोटी नदियां हैं जहाँ पर पानी रहता है वहाँ पर तो इसको छुपा होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जो पानी पीने के लिए जो जानवर होते हैं वो आते हैं, तो यहाँ उसको टाइगर को आसानी से मतलब कि वहाँ उसको शिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि उससे कभी कल्पना करता है कि इस टाइगर को तो वाटर होल के पास होना चाहिए, नदियों के पास होना चाहिए, झील के पास छिपा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प डियर का मतलब जहाँ पर हट्टे कट्टे मोटे ताजे जो है डियर हिरन पास मानी गुजरते हैं आते हैं, यानी कि इसको तो कहाँ होना चाहिए, यानी झील के किनारे होना चाहिए, जंगल में नदियों के किनारे छिपा होना चाहिए, जहाँ पर हट्टे कट्टे डियर यानी कि मोटे ताजे डियर आते हैं पानी पीने के लिए, जहाँ पर इसको आराम से शिकार मिल जाता है। तो इस टाइगर को तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन इसमें हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके आगे। तो आज यहीं तक आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने किस तरीके से अपनी जो है काइंड फीलिंग जानवरों के लिए व्यक्त किया है, जो बहुत अच्छा है। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको नेक्स्ट पार्ट डाल देंगे। गुड बाय।